हेलो एंड वेलकम टू टारगेट गुरुकुल। आई एम योर मैथ्स टीचर रोहिणी। एंड जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे कि आज एक हम स्पेशल क्लास लेंगे जिसमें मैं आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड एग्जांपल्स और क्वेश्चंस आप लोगों को बताऊंगी, ताकि आप लोगों का डिफरेंशियल इक्वेशन वाला जो चैप्टर है उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ओके, तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन वाला चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो गया था। उससे रिलेटेड आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम लोगों का जो चैप्टर है वो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, ताकि कोई भी अगर आप लोगों को क्वेश्चन मिले डिफरेंशियल इक्वेशन का तो उसमें उसे सॉल्व करने में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ले रखा है 1+y+x² dx प्लस x+x³ dy इज इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो हम कैसे करेंगे? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था, है ना। उसमें हम लोगों ने क्या देखा था? 3 स्टेप्स देखे थे। वो तीनों स्टेप्स क्या थे? फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा कि जो dy/dx है, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू क्यू होना चाहिए। ये फर्स्ट स्टेप था, ठीक है। सेकेंड स्टेप था हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, और थर्ड स्टेप क्या था? सॉल्यूशन निकालना। ये तीनों स्टेप्स आप लोगों को याद होंगे अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा होगा तो, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स हम लोगों ने पढ़े थे, इन्हीं 3 स्टेप्स को फॉलो करना है और हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो dy/dx को एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? x+x³ dy, ठीक है। और ये प्लस का है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, माइनस x² dx। इस तरह से हो जाएगा। क्लियर है इतना? ओके। अब हमें क्या करना है? हमें dy/dx करना है, तो dy/dx कर देते हैं। अपॉन x+x³, ये हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? ओके, इतना तो समझ में आ गया कि अभी हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, dy/dx को एक तरफ लिख लिया। बट हमें करना क्या है? हमें ये इक्वेशन किस फॉर्म में चाहिए? इस फॉर्म में चाहिए, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q के फॉर्म में। तो इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे ये देखो। तो सबसे पहले तो dy/dx इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस वाई प्लस x² y, ये हो जाएगा। नीचे हम क्या कर सकते हैं? x को कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बचेगा? 1 प्लस x², है ना। क्लियर है? ओके। अब देखो, अब हम क्या करेंगे? जो यहाँ पे x देखो, जो यहाँ पे -1 दिया गया है, इसको हम क्या करेंगे? फैक्टराइज कर लेंगे। कैसे फैक्टराइज करेंगे? dy/dx इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन x इंटू 1 प्लस x², ठीक है, माइनस का y, और ये भी माइनस हो जाएगा। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं? y को कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस x², है ना। नहीं रहेगा ना, क्योंकि ये तो ब्रैकेट के अंदर ही है अभी, तो ये प्लस में रहेगा। ओके, अब देखो ये हो जाएगा x/1 प्लस x², है ना। यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या आ गया? dy/dx, ये प्लस का है, ये माइनस का इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में, y/x इज इक्वल टू माइनस का 1/x इंटू 1 प्लस x²। क्लियर है? अब ये किस फॉर्म में हो गया? अब ये इस फॉर्म में हो गया, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q के फॉर्म में। कैसे? यहाँ पे p की वैल्यू क्या मिली हमें? p की वैल्यू मिली हमें 1/x, और q की वैल्यू क्या मिली? q की वैल्यू है माइनस का 1/x इंटू 1 प्लस x²। इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं है? ओके, यहाँ से हमारा फर्स्ट स्टेप क्या हुआ? डन। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप है हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना मैंने आप लोगों को बताया था, e टू द पावर
इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स होता है ना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, ए टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, ये हो जाएगा 1/x। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x। ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही है, log x, ठीक है। तो यहाँ से हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी मिल गया। अच्छा, e टू दी पावर log x है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी मिल गया। अब हमें क्या करना है, लास्ट स्टेप हमारा है सॉल्यूशन निकालना। तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, थर्ड स्टेप, सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। यही होता है, याद है सबको, तो इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, ठीक है, ये हो गया। अब देखो y की वैल्यू तो ऐसे ही रहेगी, y हमारा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया, x आया। q की वैल्यू क्या है, माइनस का 1/x इंटू 1 + x² x², और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, x d। अच्छा, यहाँ से देखो हमें x और x हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, y(x) इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² अपॉन, ठीक है, माइनस 1/1 + x² का इंटीग्रेशन क्या होगा। आप लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ा है, इंटीग्रेशन में मैंने इतने सारे फॉर्मूले बताए थे, तो उसमें से एक फॉर्मूला ये भी था कि माइनस का 1/1 + x² क्या होगा, cot इनवर्स x, ये होता है ना। क्लियर है इतना। अब बस हमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। तो क्या हो जाएगा, y इंटू एक्स इज इक्वल टू cot इनवर्स x + c। ये x हमें इधर साइड भेजना है, भेज देते हैं, इनटू में है तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा। तो cot इनवर्स x/x + c/x, ये आपका आंसर हो गया। तो समझ में आया क्या था, है ना, इजी था। बट आप लोगों को क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इसमें क्या करना है हमें, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा दिया गया था 1 + y + x² y dx प्लस x + x³ dy इज इक्वल टू 0। ओके, तो सबसे पहले हमने dy/dx एक तरफ कर दिया और बाकी वाला टर्म एक तरफ कर दिया। ओके, अब हमने फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है, उसमें हम लोगों ने 3 स्टेप्स पढ़े थे, वो 3 स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं बस। फर्स्ट स्टेप था dy/dx + py इज इक्वल टू q। तो हमने इसे dy/dx + py इज इक्वल टू q के फॉर्म में चेंज कर दिया। ओके, यहाँ से हमें p और q की वैल्यू भी मिल गई। अब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना था, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, वहाँ से हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी मिल गया। थर्ड स्टेप हमारा होता है सॉल्यूशन, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो y इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ QIF dx, ठीक है, ये होता है। यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो बहुत इजी था, इतना ज़्यादा ट्रिकी नहीं था, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे ये देख के कंफ्यूज मत हो जाना कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही निकालना है, तो सिर्फ यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, आप लोगों ने पूरा सॉल्यूशन तक निकाल दिया, ऐसा मत करना, ठीक है। जितना दिया गया है, जितना कहा जाए सॉल्व करने के लिए उतना ही करना। अगर सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए कहा गया है तो सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है dy/dx + y इज इक्वल टू 1/1 + y/x, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया। अब हमें सबसे पहले किस फॉर्म में इसे चेंज करना है, dy/dx + py इज इक्वल टू q के फॉर्म में, तो चेंज कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि ये 1 है, 1y इज इक्वल टू
ये क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म क्यों हो जाएगा और p की जगह पे 1 कर देंगे। तो ऐसा नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे भी तो y है ना। तो इसे इस तरह से मत लिख देना कि p की जगह पे 1 कर दो और q की जगह पे ये पूरा टर्म कर दो, तो वो रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग आंसर आएगा आप लोगों का। ठीक है, तो यहाँ से देखो dy बाई डी एक्स प्लस ये y है, ठीक है, और 1/x प्लस 1y/x, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, अब ये प्लस वाला टर्म जो है इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इज इक्वल टू 1/x, यहाँ से हम क्या करते हैं, y कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/x, और इधर क्या हो जाएगा 1/x। अब हमें यहाँ से p की वैल्यू क्या मिली, p की वैल्यू मिली 1 माइनस 1/x, है ना, और q की वैल्यू मिली 1/x। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो अब तो इजी है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, हम लोगों ने पढ़ा ही है, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx ये होता है। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा, if इज इक्वल टू e टू द पावर p की जगह पे क्या है 1 माइनस 1/x dx। अब इजीली सॉल्व हो जाएगा, देखो यहाँ पे e टू द पावर 1 है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस 1/x, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है log x। तो हमें यहाँ से क्या मिला, x माइनस log x मिला। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, e टू द पावर x इंटू e टू द पावर माइनस का log x, इस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर आप चाहो तो आपका आंसर इतना भी करेक्ट होगा, बट अगर आपको चेंज करना है तो ये e टू द पावर माइनस log x है, ये किस में चेंज हो जाएगा, 1/x, है ना, ये हो जाएगा। ओके, तो यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। समझ में आया, बस हमें पूरा सॉल्यूशन इसका नहीं निकालना है, हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर तक ही निकालना है, तो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप चाहें तो उस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,1 इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व at any point x comma y is equal to the sum of the x coordinate and the product of the x coordinate and y coordinate of that point। फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लो, दिया गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,1 if the slope of the tangent to the curve at any point x comma y is equal to the sum of the x coordinate and the product of the x coordinate and y coordinate of that point। तो ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है जब हमारा कर्व जो है वो पास हो रहा है थ्रू द पॉइंट 0,1 एंड जो स्लोप है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट x, y is equal to the sum of the x coordinate and the product of the x coordinate and y coordinate of that point। तो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो क्लियरली हमें ये दिया गया है कि जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है टू द कर्व, तो वो हमारा क्या दिया गया है, y इज इक्वल टू fx है ना। यहाँ पे क्लियरली दिया गया है, क्लियरली द स्लोप ऑफ द टेंजेंट of the curve is y is equal to fx, ये हमें क्लियरली दिया गया है ना। एट एनी पॉइंट x, y
ठीक है, dy/dx। क्लियरली हमें ये चीज दी गई है कि जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है ऑफ द कर्व इज y इज इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है, एट एनी पॉइंट x कॉमा y इज इक्वल टू dy/dx, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, according to the given condition, we have dy/dx is equal to dx, dy/dx इज इक्वल टू क्या है, x प्लस एक्स वाई, ठीक है। ये हमें दिया गया, या तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं dy/dx माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। ओके, यहाँ से ये अब हमें किस टर्म में मिल गया, dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में मिल गया। तो यहाँ पे p की वैल्यू क्या है, माइनस का x, और q की वैल्यू क्या है, प्लस x, ये दी गई है। ओके, फर्स्ट कंडीशन हमारी फर्स्ट जो टाइप था वो हमारा क्या हो गया, डन हो गया, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन जो थी। अब सेकंड क्या है, सेकंड क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, इस तरह से। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अब हम निकाल लेते हैं, e टू द पावर माइनस का x dx, ये हो जाएगा, है ना। अब देखो, ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा, क्या आ जाएगा, e टू द पावर माइनस का x dx, है ना। और x इसका इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है, x² 2 होगा, है ना, माइनस का x² 2। तो ये हमारा क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब इसके बाद थर्ड स्टेप क्या था, थर्ड स्टेप था हमारा सॉल्यूशन निकालना। तो सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx, ये होता था। इसी में रख देते हैं वैल्यू सारी, y इंटू e टू द पावर माइनस का x² 2 इज इक्वल टू q क्या है हमारे पास, x है, और इंटीग्रेटिंग के फैक्टर क्या है, e टू द पावर माइनस x² 2 dx। अब क्या करना है हमें, हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम x² 2 है, उसकी जगह पे हम पुट कर देते हैं कि t, ठीक है, पुट x² 2 इज इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, t। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x dx इज इक्वल टू dt, और dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt अपॉन x, ये आ जाएगा। वो चीज़ हम यहाँ पुट कर देते हैं, y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस का t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू e टू द पावर t माइनस में, और dx की जगह क्या पुट करना है, dt अपॉन x, यहाँ से x क्या हुआ, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो y इंटू e टू द पावर माइनस t इज इक्वल टू क्या है, e टू द पावर माइनस t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का e टू द पावर माइनस t, ठीक है, प्लस c, ये हो गया। ओके, अब हम e टू द पावर माइनस टी जो इधर है उसको हम क्या करेंगे, उधर साइड भेज देते हैं। तो y इंटू e टू द पावर माइनस टी को, ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस का e टू द पावर t माइनस का, ठीक है, और यहाँ से भी माइनस का ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, c अपॉन e टू द पावर माइनस टी, यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। ये क्या हुआ, माइनस का 1 प्लस c इंटू ई टू द पावर t। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस का t है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, अब t की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो माइनस का 1 प्लस c इंटू t की वैल्यू क्या थी, x² 2, ठीक है, ये हो गया। ओके, बट अब हमें यहाँ पे इक्वेशन हमने ये निकाल ली, ठीक है, बट हमें दिया गया है कि जो कर्व है वो 0,1 पॉइंट से पास हो रहा है। तो हमें यहाँ इस पे c की वैल्यू भी फाइंड करनी होगी, ठीक है। फिर उसके बाद पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना होगा एक। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, y की जगह पे क्या हो जाएगा, y की जगह पे 1 हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस c e टू द पावर 0, है ना।
ओके, 1 इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस सी, e टू द पावर 0 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है ना। तो 1 प्लस सी हमें ये मिल गया। अब यहाँ से c की वैल्यू हमें क्या मिली, 2 मिली। ठीक है, अब ये जो c की वैल्यू मिली है उसे हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस 2 e टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 2। ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। तो क्वेश्चन समझ लेना अच्छे से, उसके बाद सॉल्व करना, तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्लियरली हमें दिया गया था कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है, टेंजेंट ऑफ कर्व जो है वो y इज इक्वल टू एफ एक्स है ना, एट एनी पॉइंट x कॉमा y इज dy by dx। ओके, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें पता है कि dy by dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स वाई। ओके, dy by dx माइनस एक्स, इस एक्स वाई को मैंने क्या किया, इधर साइड भेज दिया, क्योंकि मुझे किस फॉर्म में चाहिए था, dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में। यहाँ से p और q की वैल्यू मिल गई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया, सॉल्यूशन निकाल लिया। सॉल्यूशन निकालने के बाद हमें यहाँ तक मिल गया। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना है एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि जो कर्व है वो पास हो रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट से, है ना। तो हमें इस पर c की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद जो c की वैल्यू आएगी उसे हम इस जनरल सॉल्यूशन में पुट कर देंगे, वहां से हमें क्या मिल जाएगा, हमारा आंसर मिल जाएगा। समझ में आया? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं।